हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मेरी एक पिछली वीडियो में एक कमेंट आया था। मैं आपको पहले वो कमेंट पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। और उन्होंने एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था, तो इसलिए मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना दी जाए। ये प्रश्न जो था वो राजीव जी के द्वारा था। उनका क्वेश्चन ये है कि सर, यदि 13% ओबीसी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में से अकेला ओबीसी कैंडिडेट क्वालिफाई हो और अनरिजर्व में कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं है, तो फिर 27% न मिलने पर ओबीसी कैंडिडेट को सीट मिल सकती है क्या? एमपीपीएससी एग्जाम सहायक प्रबंधक हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, इसको पहले डील करने के पहले इस क्वेश्चन से सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये पूरा जो सहायक प्रबंधक है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं शॉर्ट में। तो सबसे पहले थोड़ा आपको मैं इसकी जानकारी दे देता हूँ कि मैटर है क्या। तो ये जो पोस्ट है, यहाँ पर पद का नाम है सहायक प्रबंधक। ठीक है, एक ये एमपीपीएससी की पोस्ट है तो ऑब्वियसली वो गेजेटेड पोस्ट होगी। सहायक प्रबंधक हो गया, सीधी भर्ती की परीक्षा होगी, स्नातकोत्तर डिप्लोमा मतलब पीजी लेवल की पोस्ट है, ध्यान रखिएगा ना, बड़ी पोस्ट है ये। और वेतन इसमें दिया है 1,56,000 सॉरी 15,600 इसका मूल वेतन होगा। और ये असिस्टेंट मैनेजर के नाम से ही पोस्ट है। ठीक है, ये पहली बात हो गई। उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं कि भर्ती का विवरण क्या क्या है। तो भर्ती का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है शॉर्ट में कि इसमें से आयु सीमा 40 वर्ष है, मिनिमम जो है 21 वर्ष है, कुल 63 पद यहाँ पर आए हुए हैं, वो सब चीज़ें हो गई। फिर महत्वपूर्ण तिथियाँ है ना, कि कब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे, उसके लिए फॉर्म भरा गया 21/7/21 से शुरू हुआ, अंतिम तिथि 15/8/21 थी। प्रवेश पत्र की तिथि 10/3/23 थी, परीक्षा तिथि 6/3/22 थी, परिणाम दिनांक 13/10/22 और साक्षात्कार का जो तिथि थी वो 20/3/23 थी। ठीक है, ये पूरा उनका शेड्यूल था। फिर ये एमपीपीएससी की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी आप जा करके पूरी चीज़ों को वहाँ ढूंढ सकते हैं, है ना, इसके लिए मैंने दे दिया। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, ये इनकी विज्ञप्ति है, पहली विज्ञप्ति जो जारी हुई थी, नोटिस यहाँ जिसको कहते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो गया, और यहाँ पर जो टोटल पोस्ट दिया हुआ है वो कितना दिया है, 63 दिया है। ठीक है, इसको मैं हम थोड़ा सा सर्कल में कर देता हूँ। 63 पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि उस समय तक ये जो एडवर्टीजमेंट आया था वो वहाँ पर जो ओबीसी है उनके लिए सीधे सीधे यहाँ पर 27% पे आया हुआ था। ध्यान रखिएगा, शुरुआती दौर की बात है। 27% पे रिजर्वेशन के साथ यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब कोर्ट से में मामला चला गया, तो फिर यहाँ पर इसमें 87-13 का फॉर्मूला लग गया, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 63 सीट टोटल थी उसको 55 और 8 में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो 8 सीट बच रही है वो किसकी है, ये 13% वाली है, और ये जो 55 सीट जो बचती है ये किसकी है, 87% की सीट है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये है कि जो मुख्य चयन सूची है, अगर कोर्ट का माननीय न्यायालय का आदेश तब तक नहीं आ पाता है तो 55 सीट पे ही क्या होगा, जो रिजल्ट है, चयन सूची है, वो जारी होगी। अब आगे बात कर लेते हैं कि इसमें और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई। तो यहाँ पर फिर जैसा कि बताया कि चयन सूची के लिए विज्ञप्ति जारी की गई कि आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में फला फला में सहायक प्रबंधक के साक्षात्कार उपरांत, ये ध्यान रखिएगा इस बात को कि साक्षात्कार उपरांत चयन सूची 87% मुख्य भाग पर घोषित की गई है। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अभी एमपीपीएससी का जो सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 वाला, उसमें यही प्रॉब्लम हो गई कि उन्होंने प्रीलिम से ही 87-13 का फार्मूला लगा दिया, इसलिए वो काफ़ी वहाँ पर प्रॉब्लम भी चल रही है। और एमपीपीएससी पे वहाँ पे हाल फिलहाल में माननीय हाई कोर्ट ने क्या किया है, जुर्माना भी लगाया है। तो उसी चीज़ से बचने के लिए इन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा कि जो 87-13 का फॉर्मूला है उसको कब लगाया जाए, साक्षात्कार उपरांत चयन सूची जारी की जाए। ठीक है, ताकि किसी भी तरह का डिस्प्यूट आगे चल के न बनने पाए, तो वो एक अच्छी बात है। अब फाइनली बात कर लेते हैं क्या इनके जो क्वेश्चन है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर मैं और भी चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि ये जो जो चयन सूची जो जारी की गई वो 87% पर जारी की गई। यहाँ पे जो मैंने रेड लाइन पे किया है सबको देख सकते हैं कि 29/9/22 को जीएडी का जो नोटिफिकेशन आता है, इसमें 87-13 का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। इसमें बताया गया कि शादी प्रमुख विभाग पर जारी होगा और 13% प्राधिक विभाग की रिक्तियों का पद विभाजन विज्ञापित किया गया है, जिसके अनुसार परिणाम दो भागों में मुख्य विभाग और प्राविधिक विभाग के रूप में घोषित किया जाना प्रावधानिक किया गया है। ठीक है, तो ये वहाँ पर इन्होंने सब बातें बता दी। फिर लिखा है कि लिखित परीक्षा जो है वो साक्षात्कार में प्राप्त प्राप्तांकों की योग गुणानुक्रम के आधार पर निम्नानुसार 87% पदों पर मुख्य चयन सूची घोषित की जाती है। तो ये वहाँ पर सूची घोषित कर दी गई। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको ये वो जो
चयन सूची का पेज है वो दिखा रहा हूँ कि 55 सीट पे यहाँ पे हुआ, लेकिन पूरी सीट अगर आप देखोगे तो 55 सीट्स पे नहीं हो पाई, क्योंकि कुछ कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे, खासतौर पे जो दिव्यांग जन है वो अवेलेबल ना होने की वजह से 55 सीट पूरी फिल नहीं हो पाई। तो वो सीटें बाद के अदर कैटेगरीज को वो दे दी जाती है जो हॉरिजॉन्टल, क्योंकि जो दृष्टिबाधित का जो रिजर्वेशन होता है, मतलब हैंडीकैप्स का या कह सकते हैं दिव्यांग जन का, वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। इसलिए अगर वो कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होते हैं तो वो सीट्स क्या होती है, उसी जो कैटेगरी के नॉन दिव्यांगजन कैंडिडेट्स होते हैं उनको दे दी जाती है। अगर वर्टिकल रिजर्वेशन होता तो वो बैकलॉग बन जाता, ठीक है, ईडब्ल्यूएस को छोड़ करके। तो इसलिए वो सीट वहाँ पर चली जाएगी। अब फाइनली इनका जो क्वेश्चन है वो ये कह रहे हैं कि जो सीट यहाँ पर अगर मान लीजिए कि जो 13% होल्ड किया भी गया है, तो अगर वो सीट मान लीजिए कि वो जो 13% है वो टोटल क्या है आपके ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो भी उससे मतलब फिर वहाँ पर उसको रिजर्वेशन नहीं कहा जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि 2 लिस्ट जारी की जाएगी। जैसे आपका जो क्वेश्चन है मैं सिर्फ उस पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्पेशल केस है कि 13% आपने जारी कर दिया, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं ओबीसी, ठीक है, ओबीसी, और 13% यूआर की सीट जारी हो गई, ठीक है, यूआर की सीट जारी हो गई, ठीक। अब कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स कि जो प्रश्न राजीव जी पूछ रहे हैं उसका सीधा सा मतलब ये है कि जो 13% कैंडिडेट्स बच रहे हैं वो कौन है, क्या कह सकते हैं कि यूआर में कोई है ही नहीं, सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 13% ओबीसी के नाम से सीट बनेगी उसमें भी वही कैंडिडेट्स के नाम होंगे जो 13% यूआर में सीट बनेगी। मतलब दोनों ही लिस्ट में कैंडिडेट्स क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि यूआर उसमें है नहीं, जैसा कि राजू जी बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पर उसे आप चाहे रिजर्वेशन माने 27% या फिर आप ना माने, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए 14% रिजर्वेशन दिया जाता, इन केस ओबीसी को 14% दिया जाता, तो जो सीट्स बच रही हैं, मतलब जो 13% आप यूआर समझ रहे हैं, तो भी उसमें मेरिट लिस्ट में तो ओबीसी के ही कैंडिडेट्स हैं। तो फिर वो जो सीट्स है वो अल्टीमेटली उन्हीं को मिलेगी, उन्हीं की ज्वाइनिंग होगी, उन्हीं का चयन होगा, ठीक है। और जब उन्हीं का चयन होगा तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि वो सीट उनको ही दे दी जाएगी। इसलिए यहाँ पर आप उसे रिजर्वेशन कहें चाहे ना कहें, अगर आपके मन में ये डाउट है कि आपका सिलेक्शन होना है उस 13% में, अगर आपका नाम आता है तो आपको उसमें घबराने की बात नहीं। अगर वो डिसीजन 27% पे नहीं भी जाएगा तो भी जब कैंडिडेट्स हैं ही नहीं वहाँ पर यूआर में, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो फिर वो 27 मिले चाहे ना मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो लिस्ट में आपका नाम अगर है तो फिर आपका सिलेक्शन वहाँ पर होगा। लेकिन अगर आप वैसे पूछ रहे हैं कि वो 27% माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, तो वो तो जब माननीय कोर्ट का डिसीजन आएगा तभी उनसे 27% बोलेंगे, अन्यथा वो रिजर्वेशन नहीं कहलाएगा। वो सिंपल ये कहलाएगा कि वो ओपन सीट्स थी, उस पर कोई यूआर के कैंडिडेट्स ना होने की वजह से वो सीट्स किसको दे दी जा रही है, ओबीसी कैंडिडेट्स को दे दी जा रही है। क्योंकि अल्टीमेटली ओपन सीट में तो हर कैटेगरी के कैंडिडेट्स आ सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि उसमें यूआर के ही आएंगे। तो इसलिए वहाँ पर जो भी मेरिट में होगा 13% में वो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपका जो डाउट है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। और ऐसे कोई भी डाउट्स अगर आपके मन में हो भर्ती से लेकर या कोई ऐसी चीज़ों को लेकर के, तो आप जस्ट उसे कमेंट में डाल दीजिए। मैं यथासंभव कोशिश करूँगा कि मैं उस पर आपको सही जानकारी देने की कोशिश करूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।